हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और साथ में डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न उनसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में 3 कठिया प्रणाली पद्धति का संबंध किस फसल की खेती से था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नींद, सबको पता होगा। चलिए अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर देखते हैं क्या, ठीक है। 3 कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पनीर की खेती करना अनिवार्य था। इसी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। बच्चों, अब ये भी पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को निमंत्रित कौन किया। तो प्रश्न होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। कब किया था? 1917 में, ठीक है। तो इसके सभी प्रश्न के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न उससे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिए, क्या कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में सुरक्षा और दक्षिण भारत पर नियंत्रण के उद्देश्य से राजधानी बदली थी। हालांकि ये योजना विफल रही, उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यकृत। अब इसके डिस्क्रिप्शन देखिए क्या। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है जो मुख्य रूप से यकृत में जमा रहता है। इसी कमी से रतौंधी जैसी बीमारी होती है, ठीक है। तो प्रश्न कहीं पूछा जा सकता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, है ना। कहाँ संचित होती है? यकृत। और ये फैट सोल्यूबल होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, है ना, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह अधिकारों को बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन में प्रसिद्ध है? पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया है। अब इसका अच्छे से डिस्कशन देखिए। बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। पहला पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार आता है और पूर्णिया जिला बिहार के कुल जूट उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पहला हमारा पश्चिम बंगाल है, दूसरा हमारा बिहार आता है जूट उत्पादन में। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, ठीक है। बच्चों, इसका सही आंसर होगा पी मित्रा जो थे, है ना। पी मित्रा ने क्या किया था? इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिए। अनुशीलन समिति बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना पी मित्रा ने की थी, ठीक है। जबकि वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनकी स्थापना कौन की थी, कौन किए थे? पी मित्रा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बाई मिस्टेक ऑप्शन डी दे रखा है ना, ऑप्शन ए सही होगा। पी मित्रा ने इनकी स्थापना की थी और वीरेंद्र कुमार घोष जो है और भूपेंद्र नाथ दत्त इसके प्रमुख नेता थे, इनकी स्थापना नहीं की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है, ना। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो बनता है टंगस्टन से। इसका इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का जो बनना होता है बहुत उच्च होता है, अप्रॉक्स 3422 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण यह अत्यधिक गर्मी पर भी नहीं पिघलता और प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड, सही आंसर है इसका। आप देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ी डिटेल से जान ले। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। गांधी जी ने हिंसा के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पे, ठीक है। गोरखपुर में जगह पड़ता है। तो आई होप कि आप अच्छे से हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त ट्रेंच कौन सा है? मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है ना। और इसके जो सबसे गहरे बिंदु को ना चैलेंजर डीप कहा जाता है, ठीक है। अब इसके व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप्स कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देश रत्न की उपाधि दी गई थी, है ना। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, है ना। और उन्हें अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान जिले से थे, उनको देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर याद रखिएगा सी, लाइसोसोम होगा। नहीं, क्यों होता है? देखिए, लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम होते हैं, है ना। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो ये फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज, ठीक है। अब मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेगास्थनीज जो थे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का वर्णन किया, ठीक है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब हुई थी, है ना। तो इसका आंसर होगा 1959, ठीक है। और कहाँ हुई थी? अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के नौगढ़ जिले में, ठीक है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, है ना। रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, इसके डिटेल को पढ़िए अच्छे से। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय कहलाता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75, ठीक है। आप इसके व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा में 243 सदस्य है और विधान परिषद में 75 सदस्य। याद रखिए, विधान परिषद में 75 है, विधानसभा में 243, ठीक है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सदस्य। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभा छोटा है तो ज्यादा हो गया तो 243, अब परिषद बड़ा है तो छोटा हो गया 75, याद रखिएगा। चलिए, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, ठीक है। याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। यह समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित होती है।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नहीं, जो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूरों से खून आता है। अगला प्रश्न, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, 1937 के चुनावों के बाद श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न, बिहार का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नहीं, लाल का सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। अब इसका व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है ना, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक है और लाल का सबसे कम होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आंसर सही हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए। भारत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में DPSP का उल्लेख है। यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 है ना, तो सही आंसर 320 हो जाएगा। और इसका जबकि पूर्व से पश्चिम में 483 है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनके जन्म 11 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें तो ऑप्टो लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके आप डिस्क्रिप्टिव आंसर को अच्छे से पढ़िए कि मायोपिया में जो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया होता है नहीं, उसमें व्यक्ति पास की चीजों को देख पाता है लेकिन दूर की नहीं, है ना। ऑप्टो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिससे प्रतिबिंब सही स्थान पर बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टो लेंस। आई होप कि आपको सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। तो अभी हमारा प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।